तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए हिंदी की क्लास। हिंदी में हम पढ़ रहे थे हिंदी पत्रकारिता, और हिंदी पत्रकारिता में बहुत अच्छे फैक्ट और बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें बहुत सारी क्लासेस यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। उत्तराखंड के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, उन सारी चीज़ों को हम कवर अप कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी वनडे एग्ज़ाम में आती है। तो इसी सीरीज़ में हमारी सारी क्लासेस लगभग कंप्लीट थी, बट कुछ फैक्ट जो वन लाइनर क्वेश्चन के तौर पे होते हैं वो कंप्लीट नहीं है, जिनमें से कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में भी आया था, जो था एंकर बाइट से रिलेटेड। तो आज वही क्वेश्चन हम करने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को पढ़ेंगे कि जो छूटे हुए क्वेश्चन होंगे वो भी हमारे कंप्लीट हो जाए। वेट ए मिनट, छोटा सा एक मिनट, थोड़ा सा सिस्टम प्रॉब्लम आ गई है, इसको कंप्लीट करके क्लास शुरू करते हैं। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं हम, और यहाँ पे कुछ उन्हीं फैक्टों को हम चर्चा करने वाले हैं। तो हेडिंग डालेंगे टीवी खबरों के विभिन्न चरण और शब्दावली। आज की हेडिंग होगी आपकी टीवी खबरों के विभिन्न चरण। लिख लेंगे मेरे साथ साथ, टीवी खबरों के विभिन्न चरण व शब्दावली। टीवी खबरों के विभिन्न चरण का क्या मतलब है, क्या अर्थ है, क्या समझे इसे आप? टीवी में जो खबर प्रकाशित की जाती है, टीवी में जो खबर या जो न्यूज़ हमको दिखाई जाती है, उसके कुछ चरण होते हैं, कुछ की भी कुछ प्रोसेस होती है। क्या क्या उसकी लाइन बाय लाइन क्या स्टेप है उसके, तो उन्हीं स्टेप से कुछ क्वेश्चन बनेंगे अगर, तो उनको पढ़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। और फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बना था। ठीक है, तो बहुत समय ले लिया मैंने आपका, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो पहला जो हेडिंग होगा हमारा वो होगा फ्लैश। अब क्वेश्चन आएगा आपके पास, फ्लैश क्या होता है भाई? ठीक है, ऐसे तो क्वेश्चन आते हैं कि फ्लैश क्या, व्हाट इज फ्लैश, कि टीवी के खबरों के चरण में या टीवी पत्रकारिता में या टीवी न्यूज चैनल में ये जो फ्लैश है, इस फ्लैश का क्या अर्थ निकल के आता है, ये पता होना चाहिए। कई बच्चों को नहीं पता होता है भाई, नहीं पढ़ा है। तो पहला पॉइंट तो यही है कि फ्लैश इक्वल टू ब्रेकिंग न्यूज। अब आपको ये पता चल गया होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ को ही फ्लैश कहते हैं। और मेरे दोस्तों, अगर आपने उत्तराखंड बोर्ड, क्योंकि मैंने तो भाई उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ा है, तो जब हम 11th और 12th पढ़ते थे तो उधर ये क्वेश्चन आते थे हिंदी में भाई, हेडलाइन किसे कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, एक आधा नंबर का ये क्वेश्चन जरूर आता है। और ये है भी NCERT में, हिंदी पत्रकारिता 11th और 12th में। ठीक है, तो फ्लैश को ही ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ को ही फ्लैश कहते हैं। क्वेश्चन आएगा फ्लैश का क्या अर्थ है भाई हिंदी पत्रकारिता में या टीवी खबरों के चरण में, तो आप वो वाला फ्लैश मत कर देना जो टॉर्च पे चमकता है। ठीक है, क्या होता है फ्लैश का अर्थ, वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब किसी भी बड़ी खबरों को दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, उसी को ही क्या कहते हैं, फ्लैश। परिभाषा लिखेंगे, लिखने वाली चीजें हैं और अपने हिसाब से पढ़ेंगे से। जब किसी बड़ी खबर को ठीक है, सबसे पहले एज सून एज पॉसिबल, सबसे पहले कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इस चीज़ को हम कहते हैं फ्लैश। ये हमारे सिलेबस में, हमारी चीज़ों में आते हैं, हमारे एग्जाम में आते हैं। तो फ्लैश क्या है भाई, तो फ्लैश को ही सर ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है कि जब कोई बड़ी खबर हो जाती है, कोई घटना हो गई है, तो उस घटना के बारे में भी कुछ पता नहीं चला है, बट थोड़ा बहुत इतना आइडिया लगा दिया गया है कि भाई ये खबर हो चुका है, वो चीज़ें बता दी जाती है उसके बारे में कि ऐसा हो गया। कि जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो गई, कहीं पर हवाई जहाज क्रैश हो गया, उसके सबसे कम घटनाएं देखने के लिए मिलती है। रोड एक्सीडेंट, ट्रेन वगैरह पलटती रहती है, चीज़ें होती रहती है, मगर हवाई जहाज बहुत कम आपको क्रैश होते हुए दिखते होंगे। पर कभी हो गया कि अचानक से नॉर्मल खबर चल रही और अचानक से पता चला है कि वहाँ पे हवाई जहाज क्रैश हो गया है। तो बस अभी इतना ही पता चला है कि एक प्लेन हाल में ही देहरादून में क्रैश हुआ है, बट उसके बारे में भी कुछ खबर नहीं है। बस इतना उन्होंने एक ब्रेकिंग न्यूज़ पकड़ा दी है कि देहरादून में अभी हाल में हुआ एक एरोप्लेन क्रैश। उसके बारे में भी कुछ नहीं, कितने लोग क्या हुई, कुछ हताहत हुई कि नहीं हुई, नॉर्मल है सब, अभी कुछ पता नहीं चला है। फिलहाल अभी इतना बात पता चला है।
तो जब कोई बड़ी खबर सबसे पहले कम से कम शब्दों तक, दर्शकों तक पहुंचा दी जाती है कि भाई इतना हो चुका है, थोड़ा सचेत रहिए, ये हो चुका है। इसके बारे में भी खुद न्यूज़ चैनल वाले को डिटेल नहीं है, बट जैसे ही उसको डिटेल मिलेगी वो आप तक पहुंचा देगा। फिलहाल इतनी डिटेल है कि ऐसे कुछ तो हो चुका है। तो इतने बात पता चल गया होगा आपको फ्लैश क्या है। किसी भी बड़ी खबर को सबसे पहले कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाना, महज सूचना जैसी ये होती है, इसी को यहाँ फ्लैश कहते हैं। ये फैक्ट आपको पता चल गया होगा, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी हेडिंग, दूसरा फैक्ट, दूसरी शब्दावली आप जो लिखने वाले हैं उसको लिखेंगे आप ड्राई एंकर। क्या लिखेंगे मेरे दोस्तों? ड्राई एंकर। अब ड्राई एंकर किसे कहते हैं भाई? ये आपके पेपर में आएंगे, फिर आप बोलोगे कि शायद उस दिन पढ़ लिया होता तो बात बन जाती। ये पेपरों में आई हुई चीज़ें हैं, पेपरों में आती हुई चीज़ें, और ऐसी चीज़ें आपको हिंदी ग्रामर की बुक में बहुत कम देखने के लिए मिलेंगी जो आप पढ़ भी रहे होंगे। ठीक है, आपको बने बनाए नोट्स, बनी बनाई खिचड़ी मिल रही, बस आपको खाना है और मुंह नहीं जलाना है। ठीक है, ड्राई एंकर किसे बोलते हैं? ड्राई बोले तो सूखा, जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं। तो अगर एक लाइन में बोलूं तो बिना चित्र के दर्शकों को रिपोर्टर के माध्यम से सूचना पहुंचाना। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब, इतने समझदार तो है ही भाई आप। अब आप तैयारी कर रहे हैं तो इतने समझदारी तो आपके पास भी बनती है। ड्राइंग कर किसे बोलते हैं? जैसे मैंने अभी देहरादून की खबर का एग्जाम्पल लिया, कोई इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हो रखा है, वहाँ पे रिपोर्टर तो पहुँच गया, बट गवर्नमेंट में पाबंदी लगा रखी है, वहाँ पे अभी मीडिया वालों को फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं करने दे रहे, वो अभी बैन कर दिया है वहाँ पे। तो इतनी बात तो पता चली थी, देहरादून में एक प्लेन क्रैश हुआ है, बट उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी तो करने दे ही नहीं रहे गवर्नमेंट, पुलिस वाले जो भी वहाँ पे ड्यूटी लगी है। तो मीडिया वाले अपने रिपोर्टर, अपने संवाददाता से, अपने न्यूज़ चैनल, जो भी उनका न्यूज़ चैनल का ऑफिस होगा, वहाँ पे खबरें पहुँचाने लग गए कि भाई ऐसा हो गया है, ऐसा ऐसा हो रहा है, इतना इतना हुआ है, इतने लोगों के हताहत होने की खबर है, ये वो सो। बट अभी दर्शकों तक न्यूज़ तो पहुँच रही है, दर्शकों तक डाटा तो पहुँच रहा है, दर्शकों तक बात तो पहुँच रही है कि क्या क्या हुआ है, कैसा कैसा हुआ है, बट अभी दर्शकों को फोटो वीडियो कुछ नहीं मिला है, तो ड्राई हुआ है। तो ठीक है, ड्राई एंकर किसे कहते हैं? जब कोई खबर दर्शकों तक तो बता दी जाती है, दर्शकों तक तो पहुंचा दी जाती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, बट उसके अभी तक चित्र, उसकी वीडियो, उसकी फोटोग्राफी अवेलेबल नहीं है। तो बिना चित्र के दर्शकों को रिपोर्टर के माध्यम से सूचना पहुंचाना, इट्स कॉल्ड ड्राई एंकर। ठीक है, अगर उसकी सूचना मिल जाए तो बात दर्शकों तक पहुंचा दो, बट अभी उसके चित्र अवेलेबल ही नहीं है, अभी तो चैनल वालों को ही उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं मिली, तो दर्शकों तक कैसे पहुंचाएंगे? तो बिना फोटोग्राफी, बिना वीडियोग्राफी के दर्शकों तक अपनी न्यूज़ को पहुंचाना, सूचना को पहुंचाना, इट्स कॉल्ड ड्राई एंकर। ये पॉइंट भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला है फोन इन। फोन इन तो यार आप लोगों को पता है, मैंने ये रेडियो में भी बताया था। ठीक है, जब रिपोर्टर फोन के माध्यम से एंकर तक खबरें पहुंचाता है। एंकर किसे बोलते हैं भाई? जो टीवी के सामने बैठ के हमें खबरें सुनाता है। एंकर तक सूचना पहुंचाता है। फिर एंकर उस सूचना को दर्शकों तक पहुंचाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फोन इन। फोन के माध्यम से, तो फोन इन तो ये इजी कोई भी कर देगा, बहुत इजी है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए हमको, आसानी से आप बता दोगे। ठीक है, फोन के माध्यम से जब वो दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे कि भाई क्या क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, फिर एंकर वो चीज़ें हमको दिखाने के लिए बात कर रहा है, वही चीज़ होगी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला फैक्ट है एंकर विजुअल, या जैसे कि अंग्रेजी में आप देखते होंगे, मुझे तो अंग्रेजी ज़्यादा आती नहीं है, मैंने बहुत बार एक चीज़ एक्सेप्ट करी है। विजिबिलिटी होती है ना, विजिबिलिटी, जैसे कोरा लगाते हैं, विजिबिलिटी मतलब दिखाई नहीं देता कुछ आगे, तो हम बोलते हैं यार कि 10 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है, इतना भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये वही है एंकर विजुअल। इससे पहले आपने देखा होगा एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, और वो चीज़ थी ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में एंकर दर्शकों तक सूचना पहुंचा रहा है, खबर पहुंचा रहा है, बट कैसे पहुंचा रहा है? विदाउट फोटोग्राफी, विदाउट वीडियोग्राफी। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब मीडिया वालों को फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउ हो जाता है, तो फिर न्यूज़ चैनल वाले हमको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी दिखाने लग जाते हैं।
तो एंकर विजुअल किसे कहते हैं कि जब दर्शकों को विथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी खबर सुनाई या दिखाई जाती है, उस कॉल कहते हैं एंकर विजुअल। ठीक है, तो मैं शॉर्टकट में लिख दूंगा, आप नोट्स बनाएंगे, प्रॉपर लिखेंगे विथ फोटोग्राफी प्लस वीडियोग्राफी, विथ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दर्शकों तक सूचना पहुंचाना, दर्शकों तक सूचना या खबर पहुंचाना। ठीक है, तो अब आपको यह भी पता चल गया होगा सर कि एंकर विजुअल क्या होता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप आसानी से एंकर विजुअल वाले कथन को टिक कर पाओगे, इजीली इस चीज को कर पाओगे कि क्या होता है एंकर विजुअल, ऐसी चीजों को आप बता पाओगे। ठीक है, अब आता है एंकर बाइट। एक बार फॉरेस्ट गार्ड का पेपर डाउनलोड कर लीजिएगा, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर चेक कर लीजिएगा। एंकर बाइट फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका था। एंकर बाइट, यहां पे जो बाइट शब्द का अर्थ है एंकर बाइट, तो एंकर बाइट का जो अर्थ निकल के आता है, ठीक है, इसका अर्थ निकल के आता है कथन। इसका अर्थ क्या निकल के आता है? कथन। अब जैसे ही देहरादून का मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, प्लेन क्रैश हो रखा है, मीडिया वाले वहां पे पहुंचे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस एरिया के इर्द गिर्द के लोग होंगे जिन्होंने वो प्लेन क्रैश होते हुए देखा होगा कि अचानक से एक साउंड सा आया, ऐसा हो गया, अचानक से गिर गया यहाँ पे, ऐसा हो गया। और कई ऐसे लोग होंगे जो उस घटना से कहीं ना कहीं रिलेटेड होंगे, जिनके मकानों के ऊपर से, जिनके खेतों में, जिनके बगल में वो क्रैश हुआ होगा, या जो लोग उसमें सवार रहे होंगे उनके फैमिली वाले। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस घटना से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आंखों के सामने वो चीज देखी हुई, होते हुए देखी होगी, प्रत्यक्षदर्शी। अब मीडिया वालों का या न्यूज चैनल वाले का काम क्या है? दर्शकों तक खबरें पहुंचाना। बट न्यूज चैनल या मीडिया वाला खुद वहां पे अवेलेबल नहीं था, तो वो इस खबर को पुष्टि करने के लिए, इस खबर की सच्चाई पता करने के लिए अगल बगल के लोगों से सूचनाएं लेते हैं। तो तुमने देखा होगा कहीं पर बहुत बड़ा कांड हो जाता है तो मीडिया वाले वहां पे कुछ लोग खड़े रहते हैं, उनसे पूछने लग जाते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ क्या है, हाँ भाई तुम बताओ क्या है। इट्स कॉल्ड बाइट। और ये फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आया था। ठीक है, ये खबर की क्या करता है? पुष्टि करता है। और ये हमेशा किससे लिया जाएगा बाइट? जैसे देहरादून में कोई खबर, वो प्लेन क्रैश हुआ है, अब मैं कोटद्वार हूं, मुझे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मुझे कुछ पूछेगा नहीं कोई, मुझे क्यों पूछेंगे भैया? ना मैंने वो खबर होते हुए देखी है, ना मैं प्रत्यक्षदर्शी, ना मैं उस खबर से कुछ तरीके से रिलेटेड। अगर उसमें कोई फैमिली मेंबर होता है या कोई जान पहचान वाला होता है या कुछ तरीके से रिलेटेड होता है, या हमने वो खबर चीज देखी है होते हुए, तो हमसे वहां पे मीडिया वाले सवाल जवाब करेंगे और उसी को बोलते हैं एंकर बाइट, क्योंकि हम उनके बारे में और बेहतर तरीके से और अच्छे से जानते हैं, मीडिया वालों से भी ज़्यादा। इसलिए वो पूछना चाहते हैं खबर की सत्यता को जारी करने के लिए, खबर के बारे में और पुष्टि करने के लिए। तो एंकर बाइट की डेफिनेशन भी आपको लिखनी चाहिए, और एंकर बाइट के बारे में मैंने बता दिया है। इसका बेसिकली अर्थ क्या निकल के आता है? कथन निकल के आता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? एंकर बाइट किसी भी खबर की पुष्टि करता है कि हाँ भाई सच है, पुष्टि करता है। और यह एंकर बाइट किससे लिया जाता है? यह संबंधित व्यक्तियों से, मतलब जो भी उस खबर से रिलेटेड होगा, उसके फैमिली वाले होंगे, रिश्तेदार, दोस्त होंगे, या उसमें खुद रहा होगा उस प्लेन में, अगर बच गया होगा, ज़्यादा क्रैश नहीं होगा, कुछ भी घटना जो घटना से संबंधित होगा, एंकर बाइट हमेशा उससे लिया जाएगा घटना से संबंधित व्यक्तियों व प्रत्यक्षदर्शियों से लिया जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों से लिया जाता है। सर प्रत्यक्षदर्शी मतलब क्या होता है? प्रत्यक्षदर्शियों से लिया जाता है, तो प्रत्यक्षदर्शियों का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि जिन्होंने वो खबर होते हुए देखी है। अब जिन्होंने वो खबर होते हुए, वो घटना होते हुए देखी है, वो प्लेन क्रैश होते हुए देखा है, तो वो भी ज़्यादा ही जानते होंगे कि भाई ऐसे ऐसी आवाज़ आई, ऐसा ऐसा हुआ, लोग ऐसे तड़पे थे, ऐसा क्या था, वो क्या था, लाना फलाना। तो उस घटना के बारे में ज़्यादा कौन जानता होगा? जो उस घटना से खुद रिलेटेड होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या जिसने वो घटना होते हुए देखी होगी, वो उस घटना के बारे में ज़्यादा जानता होगा। इसीलिए मीडिया वाले उन लोगों से कुछ ना कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ पूछते हैं, और उसी चीज़ को बोला जाता है एंकर बाइट। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका था, फॉरेस्ट गार्ड के पेपर में आपने देखा भी होगा। इससे संबंधित शब्दावली में एक अगला शब्द आता है जिसको बोलते हैं लाइव। तो किसी भी घटना का सीधा प्रसारण, किसी भी घटना का बिना एडिट के सीधा प्रसारण, तो इसी को क्या बोला जाता है भाई?
इसी को बोला जाता है लाइव कार्यक्रम। जैसे मैच वगैरह दिखाए जाते हैं या कहीं पे कोई घटना हो जाती है तो मीडिया वाले डायरेक्ट लाइव ही दिखाने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो लाइव का भी एक अलग ही क्रेज़ होता है। लाइव क्लासेस भी आपके लिए कराने की सोच रहे हैं, मगर आ जा रहा बीच में बस, है ना। तो किसी भी घटना का बिना एडिट के सीधा प्रसारण जनता तक पहुंचा देना, उसी को बोलते हैं लाइव कार्यक्रम। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला होता है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज भी आप सब लोगों को पता होगा। एंकर पैकेज, इसको याद करने के लिए हमने सबसे पहले देखा ड्राई एंकर। ड्राई एंकर में एंकर जनता तक खबरें पहुंचा पा रहा था, मगर जनता को वो व्यू नहीं दिखा पा रहा था, चित्र नहीं दिखा पा रहा था, फोटो वीडियोग्राफी जनता तक नहीं पहुंच रही थी। फिर आया एक एंकर विजुअल, उसमें एंकर जनता तक खबरें पहुंचा रहा है विथ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, जनता के खबरों की और पुष्टि करने के लिए भाई ये खबर है, ये वीडियो है। और जब ये खबर हो चुकी होती है तब तक न्यूज चैनल वाले, मीडिया वाले उस खबर के बारे में आकाश पाताल पूरी जानकारी प्राप्त कर चुके हैं कि देहरादून में जो हवाई जहाज बनाई थी वो किस कंपनी की थी, लास्ट बार कब उड़ी थी, उसमें कौन कौन लोग थे, कितने कितने लोग थे, उस खबर का पायलट कौन था, उस खबर को बनाने वाली कंपनी ने कुछ मिसमैच तो नहीं किया था, इससे पहले उसमें ऐसी कोई घटना हुई थी कि नहीं हुई थी, कहाँ पे हुई थी, उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना। जब वो डिटेल खबर आती है, एक आता भी है चैनल पे डीएनए, ठीक है, तो उसी टाइप का जब उस खबर के बारे में अब A to Z जानकारी प्राप्त कर दी है, उसको बोलते हैं एंकर पैकेज। अब इसमें पूरा है, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे, बचे तो बचे, कहाँ पे, कितने मिनट क्या हुआ, वो कंपनी की कौन थी, कौन पायलट था, कितने था, क्या था, A to Z। तो मैं एक शॉर्टकट में बोलूँगा, आपको नोट्स बनाने हैं। किसी भी खबर की संपूर्ण जानकारी, किसी भी खबर की या किसी भी घटना की संपूर्ण जानकारी, अब उस घटना के बारे में A to Z फैक्ट जो भी है वो सारे के सारे बता दिए जाते हैं जनता तक कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, ये था। अभी तक जनता तक सारी खबरें नहीं पहुंचाई गई थी, अब वो सारी चीज़ें वहां तक पहुंचा दी गई है कि नहीं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगला आता है नेट या नेट साउंड। न्यूज चैनल में नेट और नेट साउंड का क्या अर्थ होता है, ये भी चीज ध्यान रखें। नेट या नेट साउंड का क्या अर्थ होता है मैं तुम्हें समझा देता हूं, बाकी आप अपनी तरीके से लिख लेना। नेट या नेट साउंड का अर्थ यह होता है कि जब मीडिया वाले, संवाददाता दर्शकों तक खबर पहुंचा रहे होते हैं तो वो चाहे तो सिर्फ अपनी अपनी आवाज को पहुंचा, बैकग्राउंड के पूरी आवाज को कर दे साइलेंट। जैसे मैं ब्लॉगिंग करता हूं, तो मैं जब ब्लॉगिंग करने के लिए जाता हूँ तो हम कहीं पे वीडियोग्राफी करते हैं तो पीछे का बहुत सारा शोर शराबा हो रखा होता है, तो हम जब एडिट करते हैं उसको तो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक को बिल्कुल साइलेंट कर देते हैं और नॉर्मल उसको स्पीड में दिखा देते हैं। बाहर का जो बैकग्राउंड हो रहा है उसको क्लीन कर दो। मगर ऐसे ही जब संवाददाता हमको खबर पहुंचा रहा है, मीडिया वाला या न्यूज चैनल हमको कोई न्यूज़ दिखा रहे हैं और वो चाहें तो पीछे की बैकग्राउंड आवाज़ को बिल्कुल साइलेंट कर सकते हैं, नॉर्मल हमको मैच दिखा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम क्रिकेट का मैच देख रहे हैं आईपीएल, तो टेक्नोलॉजी चाहे या आईपीएल का प्रसारण कंपनी करने वाली कंपनी चाहे, वो न्यूज चैनल चाहे, तो सिर्फ हमको कमेंटेटर की ही आवाज आए और कोई आवाज नहीं आए। मगर दर्शकों का उसमें रुचि बना रहे हैं, दर्शकों तक वो नेट साउंड भी पहुंचाते हैं कि दर्शक हार्दिक पांड्या को गाली दे रहे, छपरी छपरी कह रहे, वो भी हमको सुनाई दे रहा था। ऋषभ पंत विकेट कीपिंग जब कर रहा होता तो पीछे से कुछ ना कुछ बोलता रहता है, वो भी हमको सुनाई देता है। जैसे ही धोनी क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड में आता है तो दर्शकों को जो पूरा हुजूम एक शोर करता है वो भी हमको सुनाई देता है। विराट कोहली खेलने के लिए आता तो विराट हमको सुनाई देता, वो भी हमको सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि दर्शकों में उत्साह बना रहे हैं जो वहां पे अवेलेबल नहीं है एट प्रेजेंट मोमेंट पे, तो वो देख कर भी उस फील को ले पाए, तो इसलिए इसको बोलते हैं नेट या नेट साउंड। तो ऐसे ही जब संवाददाता, मीडिया वाले उस जगह, मीडिया कर्मी जा रखे हैं जहां पे कोई लोग आंदोलन कर रहे हैं, भयंकर आंदोलन हो रहा है, जैसे किसान आंदोलन करते हैं, देहरादून में बेरोजगार लोग आंदोलन करते हैं, तो जब मीडिया वाले लोगों से बाइट ले रहे होते हैं, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो पीछे के शोर शराबे को चलने देते हैं कि जो देखने वाले हैं उनका इंटरेस्ट बना रहे, वो कंटिन्यूअसली खबरों को देखते रहे। अब आप समझ गए होंगे, जिससे पता लगे कि असलियत में वहाँ हो क्या रहा है, असलियत में वहाँ कितनी भीड़ है, असलियत में लोगों के पास कितना क्रेज है, असलियत में लोग कितने पागल हैं।
तो न्यूज चैनल चाहे तो उस खबर को क्या कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, बट वो करते नहीं हैं। तो इसी को बोलते हैं नेट या नेट साउंड। वे आवाजें जो शूट करते समय खुद ब खुद चली आती है बैकग्राउंड में, ठीक है। वे आवाजें जो न्यूज दिखाते समय बैकग्राउंड में चल रही होती है। तो बैकग्राउंड साउंड जो होती है बैकग्राउंड में चलती है। तो कुल मिला के अगर एक लाइन में बताऊं तो जो बैकग्राउंड साउंड होती है उन्हीं को क्या बोला जाता है, नेट या नेट साउंड कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देंगे कि मैच में, आईपीएल ही लिख दिया मैंने ना, आईपीएल में दर्शकों की आवाज। अगर उसको चाहें तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। आंदोलन कर रही जनता की आवाज, आंदोलन कर रही जनता की आवाज, ठीक है। ऋषभ पंत की आवाज लिख दो तुम। कैमरा माइक पे जो किल्लियों के सामने, विकेट वाला माइक रखा रहता है, उस पर ऋषभ पंत की आवाज बार बार सुनाई देती है। वो अपने बॉलर से कुछ ना कुछ बात करता रहता है, ठीक है। तो बस उसकी आवाज को चाहे तो बंद कर सकते हैं, पर वो दिखाते हैं कि हाँ भाई क्या चल रहा है ग्राउंड पे, ओके। अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक अगला फैक्ट आता है, उसको बोलते हैं डेडलाइन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो है डेडलाइन। तो क्वेश्चन आएगा समाचार खबरों के प्रकाशन में या डेडलाइन का संबंध किससे है, डेडलाइन क्या है, इस प्रकार से डेडलाइन कितने देर की होती है। तो डेडलाइन होती है 24 घंटे की, ये पॉइंट आपको याद करना है। डेडलाइन की समय सीमा कितनी होती है, डेडलाइन की सीमा कितनी होती है सर डेडलाइन की सीमा होती है 24 आवर। डेडलाइन का मतलब ये है कि समाचारों की दुनिया में ये माना जाता है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई खबर हो जाती है, तो किसी भी न्यूज चैनल को वो खबर दर्शकों तक 24 आवर तक पहुंचानी चाहिए। अगर कोई न्यूज चैनल 24 आवर लेट हो गया है तो फिर तेरा कोई फायदा नहीं है, तुझे व्यूज नहीं मिलेंगे, व्यूअरशिप नहीं बन पाएगी, तब तक वो दर्शकों को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो कोई भी खबर 24 आवर से पहले अगर तुमने दर्शकों तक दिखा दी तो उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। आफ्टर 24 आवर बोला, लोगों को A to Z ऑलरेडी पता चल चुका होता है, तो फिर वो इस खबर में इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे मैंने देहरादून वाली खबर की बात करी, तो देहरादून वाली खबर के बारे में लोग इंटरेस्ट ले रहे थे, जैसे नया हुआ। आने वाले 24 घंटे में लगभग पूरा सोशल मीडिया या न्यूज चैनल, कुछ न्यूज चैनल उसके बारे में पूरी जानकारी बता देंगे। अब कोई न्यूज चैनल 24 घंटे पीछे हो गया तो उसको दिखा के कोई फायदा नहीं, अब कोई देखने वाला भी नहीं, अब तो लगभग सबको पता चल ही चुका है। तो कोई भी न्यूज दर्शकों तक कम से कम कितने समय में पहुंचानी पड़ती है, तो कोई भी न्यूज दर्शकों तक कम से कम 24 घंटे के अंडर पहुंचानी पड़ती है। अगर आपने 24 घंटे से भी ज़्यादा देरी कर दी तो इट मीन्स आपने डेडलाइन क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। तो समाचार के न्यूज चैनलों में डेडलाइन क्या होती है, इट्स डेडलाइन होती है 24 आवर की, ओके। अगला जो फैक्ट है अगला होगा बीट। समाचार के क्षेत्रों में बीट क्या कहलाता है, बीट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप बोलोगे हार्ट बीट ये वाली, या डांस वाली बीट वाली बीट। बीट क्या होती है, तो इसमें बीट ये होती है कि जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो खैर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देता हूँ, ऑलराउंडर टाइप का नहीं मीन्स कि पढ़ाता हूँ सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाता पर थोड़ा पढ़ा लेता हूँ, है ना। पर कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि क्या होता है कि बहुत सारे अलग अलग, इकोनॉमी पढ़ाने वाले अलग टीचर होंगे, फिजिक्स पढ़ाने अलग होंगे, साइंस पढ़ाने वाले अलग होंगे, मैथ्स पढ़ाने वाले अलग होंगे। तो जब हम न्यूज चैनल देखते हैं तो न्यूज चैनल में क्या देखने के लिए मिलता है कि बहुत सारे टाइप्स के आपके पास संवाददाता होंगे। अब अगर मोदी जी का इंटरव्यू लेना है तो मोदी जी का इंटरव्यू लेने के लिए एक ऐसा संवाददाता की जरूरत है जिसका बैकग्राउंड पॉलिटिकल हो, जिसको राजनीति के बारे में कुछ जानकारी हो, वो मोदी जी से क्वेश्चन कर पाए कि भाई राजनीति कैसी थी, क्या किया क्या नहीं किया था। सपोज दैट विराट कोहली का इंटरव्यू लेना है तो कुछ ऐसा मीडिया कर्मी की जरूरत है ना जिसको क्रिकेट की कुछ नॉलेज हो। अब विराट कोहली से क्वेश्चन पूछेगा तो क्रिकेट के बारे में पूछेगा कि कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, कैसे हुआ था। सलमान खान का इंटरव्यू लेना है तो कुछ ऐसा मीडिया वाला होना चाहिए जिसको फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कोई नॉलेज हो, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में वो जानकारी प्राप्त कर पाए। तो बीट कहते हैं संवाददाता के क्षेत्र को। बीट की एक हिंदी निकल के आती है यहाँ पे क्षेत्र, और ये कहलाती है न्यूज चैनल में संवाददाता के क्षेत्र को। संवाददाता के क्षेत्र को ही क्या कहते हैं,
क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। अब आपके एग्जाम में आता कि बीट किसे कहते हैं न्यूज चैनल्स में, तो आप बोलते हैं यार बीट तो हार्ट बीट होती है या डीजे की बीट होती है, क्या होती है? तो बीट मीन्स एरिया, और न्यूज चैनलों में अलग अलग संवाददाता के, अलग अलग मीडिया कर्मी वाले के अलग अलग एरियाज होते हैं। कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई इंटरव्यू लेना है, कोई पॉडकास्ट करना है, तो उसके लिए एक अलग चाहिए होता है। और बीट शब्द ऐसे ही फॉरेस्ट में अगर आप जाते हैं, फॉरेस्ट अगर आप ज्वाइन करते हैं फॉरेस्ट विभाग की जॉब, तो वहाँ भी एक टर्म आता है बीट, तो उनको अच्छे से पता होगा कि बीट क्या कहलाता है। तो बीट का उनका एरिया होता है कि हम बोलते हैं वहाँ तक उनकी बीट है, वहाँ तक उनकी बीट है, तो एरियाज बटे होते हैं, वो उसी पर्टिकुलर एरियाज में काम करते, जॉब करते, वो उनकी अलग अलग बीट होती है। तो ऐसे ही न्यूज चैनल्स के जो नौकरी करने वाले संवाददाता हैं, उनकी भी अलग अलग बीट्स होती है। मीन्स किसी की बीट क्या होगी, स्पोर्ट्स होगी तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ब्रॉडकास्ट करेगा, किसी की पॉलिटी होगी तो इससे रिलेटेड काम धाम करेगा वो, तो इसको बोलते हैं बीट। तो न्यूज चैनल्स में या समाचार पत्र लेखन में बीट क्या होता है, तो यहाँ बीट होता है उनका क्षेत्र। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे समाप्त। आज मैंने बहुत सारे टर्म आपको सिखाए हैं, बताए हैं कि डेडलाइन क्या होता है, एंकर पैकेज क्या होता है, नेट साउंड क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी है। तो जैसे आप आजकल मैच देखते हैं, दर्शकों की आवाज़ आपको दिखाई देती है, धोनी क्रिकेट खेलने आता है, पीछे से धोनी धोनी सुनाई देता है, तो उस साउंड को क्या कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आज आपसे डिस्कस करी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, और क्लास पसंद आएगी तो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।